पाठ दूसरा। परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुचन सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लेना, सारी जिंदगी की नेक नामे मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न मानी तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला, देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुचन सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यह कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों की रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम, लेकिन कर्तव्य का विचार अधिक किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पार उतरेंगे वे इस ऊंच पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। इतना ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का एक रेलासा उतरता। कोई पंजाब से चला आया था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे संत के नाम को रोया करते थे। यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। रंगीन अमामे, जोगी तथा नाना प्रकार की अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सच धज बिखेरने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या ग्रेजुएट की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुचन सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पानी की लत थी, लेकिन आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन आजकल ये सज्जन आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थी, लेकिन आजकल उनके धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नर्मदा और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि यह 1 महीने का झंझट है, किसी तरह टाँक ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह जोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे छिपाकर क्यों रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाएगी। चलिए, तय हो गया। फील्ड तैयार हो गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर की अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। देवगढ़ रियासत में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता मानो कोई लहर बढ़ती चली जाती थी। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस प्रकार रोकने लगते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही।
लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, पर हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से थोड़ा हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ ही था और खिलाड़ी दम ले रहे थे कि अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए एक किसान उस नाले में गया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और दूसरी उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर फिसलकर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, पर गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच हाथों में स्टिक लिए खिलाड़ी घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति, उनमें स्वार्थ था, मद था, लेकिन उदार और भाईचारे का कोई भी नाम नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक मनुष्य ऐसा भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही उसे सब बातें ज्ञात हो गई। उसने स्टिक एक किनारे रखी, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसी हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों पर जोर लगाकर ऊपर उठाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, पर हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। इधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को साहस मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की ओर गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुराज सिंह तो नहीं? आवाज भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी तीव्र दृष्टि से उनकी ओर देखा। शायद उनके दिल के संदेह को भांप लिया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ समान हो गया। हर एक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। ना मालूम आज किसका नसीब जागेगा, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, राज्य के कर्मचारी और दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजी। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सूजन सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय से वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमको एक पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने की बधाई देता हूँ।
रियासत के कर्मचारियों और प्रइजों ने जानकीनाथ की ओर देखा। उम्मीदवार दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, लेकिन दया और धर्म से कभी पीछे नहीं हटे।